वृषभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस नवरात्रि के विशेष पर्व में प्यार, पैसा, घर, संतान सुख, काम धंधे, व्यापार में उन्नति, एक अच्छी नौकरी, जो भी कुछ आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आपको करना है यह एक छोटा सा काम कि इस नवरात्रि के विशेष पर्व में यह एक छोटी सी दिव्य चीज अपने पूजा घर में लाकर रख लेनी है। इस एक चीज में माँ चामुंडा की पूरी शक्तियां समाहित हैं और यह इतनी शक्तिशाली और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती है कि फिर आपके घर, आपके जीवन और आपके स्वयं के ऊपर भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा क्यों न हावी हो, चुटकियों में आपको छोड़कर भाग जाएगी और उसके बाद माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और विराजमान हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, उसके बाद फिर आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपके कदमों में आगे रहेगा। यह नवरात्रि आपके जीवन भर की दुख तकलीफों को दूर करने वाली होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक का मतलब यह होता है कि उद्यम करने से ही विजय प्राप्त होती है। बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए सफलता हासिल नहीं हो सकती है। सिंह चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी बिना प्रयास के उसके मुख में उसका शिकार नहीं आ सकता है। उसके लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम आपको हमेशा, हर समय, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं और बेहद ही अनोखा और शक्तिशाली ज्ञान देने का प्रयास करते हैं ताकि आप प्रतिदिन कुछ नया सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे तब ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होंगे। वैसे जीवन को चलाने के लिए दैनिक क्रियाएं तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इन क्रियाओं के भरोसे जीवन में परिवर्तन नहीं आते हैं। बस जीवन चलता ही रहता है, आजीविका का संचालन होता है। लेकिन यदि जीवन में परिवर्तन लाने हैं, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उसके लिए प्रयास भी अलग तरह के करने होते हैं, जिनमें आपकी अलग सोच, आपके काम करने के अलग तरीके शामिल हैं। साथ ही साथ दिव्य शक्तियों का साथ भी बेहद जरूरी है। यदि दिव्य शक्तियां आपका साथ देंगी तो आपकी अलग सोच और अलग कामों में आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होने लगेगी और आप छोटा मोटा काम करके भी लाखों करोड़ों का व्यापार जमा सकते हैं। हर एक मुसीबत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन उन परेशानियों के समाधान भी आपको तुरंत समझ में आने लगेंगे। दिव्य शक्तियों का साथ प्राप्त होते ही जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। याद रखना कि इस संसार में इंसान के पास कर्म की शक्ति है, लेकिन सारी शक्तियां नहीं हैं। फल क्या मिलेगा, यह शक्ति इंसान के पास नहीं है, वह भगवान ने अपने पास ही रखी है। और कर्म से ज्यादा बलवान होता है उससे प्राप्त होने वाला फल, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि आपके द्वारा किया गया कर्म सफल हुआ या फिर यूं ही व्यर्थ चला गया। इसलिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा यानी भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा और कुछ न कुछ ऐसे प्रयास, उपाय, क्रियाएं, पूजा पाठ, अनुष्ठान करने होंगे जिससे भगवान की कृपा हर वक्त आपके साथ रहे। तभी तो आपके द्वारा की गई मेहनत, प्रयासों के परिणाम सकारात्मक निकलेंगे, क्योंकि फल तो ईश्वर ही देने वाले हैं। तो ईश्वर से ही दोस्ती क्यों ना कर ली जाए। जब ईश्वर ही हमारे जीवन के संचालक हो जाएंगे तो फिर फल भी हमारे हित में ही देंगे। याद रखना बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर गीता में कह दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन फल क्या मिलेगा यह मैं निर्णय लूंगा। तो बंधुओं, इसीलिए हम आपको आज यह विशेष एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले या नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद, जब भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस एक चीज को तुरंत अपने घर में लाकर रख लेना। इस एक चीज को अपने घर में लाकर रखते ही माता रानी की सीधी कृपा आपको पहुंचेगी और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले
आपके घर को शुद्ध करेगी, फिर आपके जीवन को और आपके शरीर को शुद्ध करेगी। और इसके क्या नतीजे, क्या परिणाम होंगे, ये भी आपको स्पष्ट दिखाई देने शुरू होंगे। हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, जिन संकेतों को पहचान कर आप आराम से जान जाएंगे कि यह एक चीज आपके ऊपर किस प्रकार कार्य कर रही है। वर्ष में हमें तरह तरह के समय मिलते हैं, जिसमें कुछ समय ऐसा होता है जब भगवान स्वयं आते हैं अलग अलग रूपों में हमारे जीवन को बदलने के लिए। लेकिन हम अपने जीवन की आपाधापी में इन समयों का सही लाभ भी नहीं ले पाते हैं और इन्हें यूं ही जाने देते हैं। जैसे कि गणेश पर्व के बाद में पितृपक्ष आ गए और पितृपक्ष के बाद अब माता रानी आ रही हैं। तो माता रानी का स्वागत करना है और इन पूर्ण पवित्र दिनों का पूरा लाभ ले लेना है, ताकि आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सके, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सके, आपको वह प्राप्त हो सके जो आपका हक है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको वह भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ बंधु, छोटी छोटी बातों से आप परेशान हैं, विचलित रहते हैं, एक के बाद एक दिक्कत परेशानियां हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, और कितनी ही मेहनत कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, सब कुछ ज्यों का त्यों है। आपको तो कभी कभी ऐसा भी लगने लगा है जैसे आप चारों तरफ से जकड़ दिए गए हैं, सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई बदलाव महसूस ही नहीं होता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलने जा रहे हैं। बंधु, यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से वैदिक ज्ञान और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। हम आने वाले 5 से 7 दिनों की भविष्यवाणी भी करेंगे और यह पूरा अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियां भी रखने के विषय में आपको सचेत करेंगे। तो यह ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। लेकिन अब इसके लिए आपको इसे अंत तक तो देखना ही होगा। यदि आप इसे बीच में ही छोड़कर चले गए, जल्दबाजी में आप किसी और काम में लग गए और आपने महत्वपूर्ण ज्ञान का खजाना छोड़ दिया, तो फिर काम ही करते रहो। आपने काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक उनसे आप संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज्ञान की कमी रह ही जाती है। तो यह जो कार्यक्रम है उस ज्ञान की कमी को पूरा करेगा, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ प्रेम से माता रानी को याद करते हुए लिखिए, जय माँ भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। अब तो माता रानी स्वयं आ ही रही हैं डोले में सवार होकर। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि पूरे YouTube पर केवल एकमात्र यही चैनल कार्यक्रम है जो आपको सचमुच में धर्म की जड़ों तक ले जाता है, हिंदू धर्म की गहराइयों में आपको ले जाएगा। और आस्था और विश्वास क्या होता है आपको हमारे कार्यक्रम को देखकर ही समझ में आएगा। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें सुलझा पाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अनुभव होना अनिवार्य है। और माता रानी की कृपा से यह सब कुछ हमने हासिल कर रखा है। इसलिए जल्दी से इस चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधु, अब ध्यान से सुनिए, यह जो अक्टूबर का महीना है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस महीने में आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ सावधानी और सतर्कता भी आपको रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छी खबर क्या है। तो ध्यान से सुनिए कि इस महीने में आपकी कुंडली में 2 बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिन्हें कि धन प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति और प्रेमी जीवन में शांति के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति के लिए जाना जाता है। सबसे पहला है बुध आदित्य योग और दूसरा है मालव्य राज योग। जी हाँ बंधुओं, और इन योगों का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको महीने की शुरुआत से ही अपने काम धंधे व्यापार में बढ़त महसूस हो जाएगी, और खास तौर से 13-14 तारीख के बाद विशेष बढ़त चालू होगी, यानी कि इस महीने में आपका जो व्यापार है वह अच्छा ही रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी मानसिक शांति रहेगी, काम धंधे की कोई परेशानी नहीं रहेगी, यानी ऑफिस में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा, बस काम की परेशानी रहेगी, यानी मेहनत अधिक करनी होगी, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन की और प्रेमी जीवन की यदि बात करें तो इस महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है।
बस आपको इतना करना है कि छोटी छोटी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है। अपने प्रेमी की या अपने जीवन साथी की छोटी मोटी कमियां यदि आपको पकड़ में भी आ जाएं तो उन्हें तिल का ताड़ नहीं बनाना है, इग्नोर करना है, अनदेखी करना है। बंधुओं, याद रखना कि किसी भी रिश्ते को सुचारू रूप से प्रेम पूर्वक चलाने के लिए थोड़ा बहुत अनदेखी करनी ही पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% शुद्ध हो और परिपूर्ण हो। हर एक में कुछ ना कुछ कमियां हैं, आप में भी हैं, आपके जीवन साथी में भी हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत अनदेखी करनी होगी, छोटी छोटी बातों को दिल से भी नहीं लगाना होगा। साथ ही साथ अपने प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं आने देना है। कहने का मतलब यह है कि किसी के द्वारा कही गई छोटी मोटी बात को आपस में डिस्कस कर लेना है। उनकी बात का प्रभाव आपके रिश्ते पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक बात आपसे कह सकता है जिससे आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति बन जाएगी। दूसरा यह है कि पैसे की इस महीने आपकी आवक अच्छी रहेगी। जो व्यापारी लोग हैं, यानी जिनकी छोटी मोटी फैक्ट्री है या फिर जिनकी दुकान है, शोरूम है, उन लोगों को इस महीने में आमदनी बढ़ती हुई महसूस होगी, आमदनी आएगी। पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसमें भी गति आ जाएगी। लेकिन इस सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि किसी एक स्थान से जहां से आपको पैसा आने की उम्मीद थी, जैसे कि कहीं से आप फंड उठाना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, या आपका खुद का ही पैसा कहीं किसी को दे दिया था और वह अटक गया था, तो वहां से इस महीने में शुरुआत में ही, यानी पहले हफ्ते में ही आपको पैसे की रिकवरी हो जाएगी, आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा और उस पैसे का आप प्रयोग कर पाएंगे अपने व्यापार को बढ़ाने में। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी प्रकार का व्यापार में बड़ा परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, यानी कि जगह पर आप किसी तरीके का कोई कार्य करा सकते हैं, रेनोवेशन का कार्य करा सकते हैं, जगह पर, व्यापार की जगह पर आप बदलाव करेंगे। साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई नया विचार, नया प्लान लेकर आएंगे और उस पर काम भी शुरू कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि इस काम में, यानी आपके व्यापार को बढ़ाने में, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार आपकी पूरी मदद करेंगे। रिश्तेदार से मतलब हम आपके घर के लोगों से है, यानी आपके भाई, आपके परिवार में ही जो लोग हैं वो आपको इस आने वाले 5 से 7 दिनों में पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री चल रही हैं, तो सेहत को लेकर थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, यानी आपको पेट को लेकर थोड़ा परेशानी होगी और शरीर में ऊर्जा की कमी भी महसूस होगी, यानी काम करने का मन नहीं करेगा और आप काम को टाल भी सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, काम समय पर ही आप करें। और ऊर्जा की कमी यदि आपको महसूस होती है तो उसके लिए अपने खान पान को सुधारें। निश्चित तौर पर आपके खान पान में किसी प्रकार की कमियां हैं। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। याद रखना कि यह अक्टूबर का जो महीना है, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं और इच्छाएं इस महीने में पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास बहुत कठोरता के साथ करना होगा। रुकना नहीं है, आलस नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में जो राहु का गोचर हो रहा है और केतु ने सूर्य के साथ युति बना रखी है, इनका आपके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। यानी आप कुछ ऐसी योजनाओं में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि क्विक रिच स्कीम, यानी जल्द से जल्द अमीर बनने वाली योजनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कोई आपको बताएगा कि यहाँ पैसा लगा दो, जैसे शेयर मार्केट है, सट्टेबाजी है और जुआ वगैरह के लिए भी कोई आपको प्रेरित कर सकता है, सलाह देगा कोई आपको, तो आपको ऐसी सलाह नहीं माननी है। इस तरह से कोई अमीर नहीं बनता है। आपको वास्तविक धरातल पर ही काम करना है। व्यापार और मेहनत से ही पैसा कमाने के बारे में सोचें। इस तरीके की योजनाओं की तरफ आप ना जाएं, यानी कि कोई यदि आपको अचानक से पैसा अधिक कमाने वाली योजना बताए तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको कोई डंक लगेगा, यानी कि कोई जानवर, यानी छोटा मोटा कीट पतंगा आपको काटेगा और डंक लगेगा, यानी ये डंक लगने वाला भाव है। 5 से 7 दिनों में यह आपके साथ होगा, तो थोड़ा सा सावधान रहें। जीव जंतुओं को लेकर जमीन पर ना सोएं और जमीन पर बैठे भी ना। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, यानी अपोजिट जेंडर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप किसी के साथ किसी प्रकार के रिलेशन में भी आ सकते हैं, लेकिन यह रिलेशन ठीक नहीं होगा, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं इसको। या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कि जो अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका भी आकर्षण बढ़ेगा
अपोजिट जेंडर की ओर, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना है। अपने काम पर ध्यान देना है। यह केतु का प्रभाव है और यह आपको मानसिक तौर पर इस तरह से प्रभावित कर रहा है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आप यदि अपने मार्ग पर अचल रहेंगे और सही और गलत का सही निर्णय लेते रहेंगे, तो कोई भी ग्रह नकारात्मक क्यों न बना रहे, वह आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वह आपके मन में केवल विचार डाल सकता है। अब बंधुओं, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहेंगे कि जब किसी इंसान का कोई ग्रह दूषित होता है, नकारात्मक होता है, तो उस इंसान के जीवन में ग्रह खुद उतर कर नहीं आता कि सामने से आ गया और उसने एक्सीडेंट करा दिया कि भैया शनि ने एक्सीडेंट करा दिया। तो शनि देव सड़क पर तो नहीं आए थे। शनि देव ने आपके मन में विचार डाले, राहु ने आपके मन में विचार डाला। तो सीधी सी बात है कि जब ग्रह नकारात्मक होता है तो वह जीव के मन में विचार डालता है, यानी कि विचारों से ही तो घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन यदि इंसान मानसिक तौर पर मजबूत है और सही और गलत का भेद जानता है, तो उन विचारों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। एक छोटी सी बात और आपको हम बताएं कि ऐसा नहीं है कि जब ग्रह दूषित होता है तभी वह विचार डालता है। आपके सामने कोई 1 करोड़ रुपए एक थैली में भरकर रख दे, तो क्या आपके मन में यह विचार नहीं आएगा कि काश ये रुपए मेरे होते? कभी आपके मन में यह भी विचार आएगा कि इन रुपयों को लेकर भाग जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप इन विचारों पर नियंत्रण कर लेंगे। आप ऐसा कोई काम करेंगे नहीं, उन रुपयों पर आप हाथ नहीं रखेंगे। तो जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, तो ये जो विचार आपके मन में आए कि इन रुपयों को लेकर भाग जाते हैं, ये रुपए हम लूट लेते हैं, जो भी उल्टे सीधे विचार हैं, ये सब राहु के द्वारा बनाए गए विचार हैं। लेकिन आप जब तक इन विचारों को हावी नहीं होने देंगे, तब तक राहु के दुष्परिणाम भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जब राहु आपका नकारात्मक होगा, तो ये विचार और तीव्रता के साथ आपको आएंगे, मजबूती के साथ आपको आएंगे। आपको लगेगा कि इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं, कोई समस्या है ही नहीं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, पैसे में बहुत ताकत है, बाद में सबको ये कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, ऐसे उल्टे सीधे विचार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप शुद्ध बुद्ध हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, यह मेरा व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है। तो वहीं पर राहु के दुष्प्रभाव क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रहों के प्रभाव समझ में आ रहे होंगे। ग्रह केवल आपके मन में विचार डाल सकते हैं, काम तो आपको ही करना है। आप यदि गलत काम करने से मना कर देंगे, तो ग्रह क्या कर लेगा? वह स्वयं तो आ नहीं जाएगा आपके सामने कि जबरदस्ती से पकड़ के आपको और गलत काम करवा दिया। बंधुओं, ये वास्तविक बातें हैं। हम आपको जो बता रहे हैं यह वास्तविक ज्ञान है। कहने को तो हम कह दें कि 100% गारंटी के साथ आपके साथ गलत होगा, आप व्यभिचार में पड़ेंगे, किसी गलत रिश्ते में आप पड़ जाएंगे, लेकिन आप जो पढ़ेंगे वह आपका अपना निर्णय होगा। केतु आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वह आपके मन में इस प्रकार के विचार डालेगा कि आप अनैतिक संबंध करें, लेकिन करने हैं कि नहीं करने हैं यह तो आपका ही निर्णय होगा। तो आप सच्चाई के साथ यदि रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो आप हर एक ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को स्वयं ही काट सकते हैं। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए तो कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि फिर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है, चाहे भूत प्रेत पिशाच निशाचर हो या फिर राहु केतु शनि शुक्र, कोई भी ग्रह बना रहे, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बंधुओं, ये बातें जो हमने आपको बताई है ना, इन बातों को जीवन में उतारना अवश्य, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां हैं, उनमें से बहुत सारी परेशानियां तो केवल इस वजह से है कि आप सोचकर बैठ गए हैं कि आप परेशान हैं। यदि आप वास्तविकता में यह मान जाएंगे कि हम परेशान हैं, तो फिर परेशानियां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको यह मानना होगा कि आप हर परेशानी से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही हैं, और भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड वैसा ही यह ब्रह्मांड। यानी जैसे आप विचार अपने मन में डालने लगेंगे, वैसे ही आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने शुरू हो जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, ये बातें हमने आपको क्यों बताई? ये बातें हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि इन बातों में ही सार है जीवन का, और आपके विचार और आपके प्रयास जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन बदलेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, अब समय आ रहा है जब आप सीधे ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, और भगवान भी आपको माता रानी के रूप में संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं। यानी कि
शारदीय नवरात्रि के रूप में। याद रखना कि शारदीय नवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री राम ने भी राम रावण युद्ध होने से पहले 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की थी। इसीलिए शरद ऋतु प्रारंभ होने से पहले ये नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। वैसे तो चैत्र में नवरात्रियां आती हैं। खैर, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप अपने घर में अपने पूजा घर के पास यानी जहां माता रानी विराजमान हैं वहां पर एक लक्ष्मी कलश स्थापित अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी कलश आपके घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा और पैसे की आवक आपकी बढ़ेगी। नए नए पैसे के आने के स्रोत भी बनेंगे, यानी तरह तरह से हर रूप में माता रानी आपके घर में आएंगी। तो लक्ष्मी कलश कैसे स्थापित होता है, जरा इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। पहले भी हमने बताया है। तो आपको एक कलश लेना है, यानी कि कोई बड़ा पात्र जल का लेना है। पात्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, मिट्टी का घड़ा भी हो सकता है, धातु का, पीतल का, तांबे का, कोई भी कलश हो सकता है। आप ले लें और उसमें जल भरें और उसके बाद उसके मुख पर 7 बार कलावा लपेटें और उसके बाद उस पात्र पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और श्री लिखें। श्री माता लक्ष्मी का नाम है। उसके बाद आप उस कलश के पात्र के मुख पर एक प्लेट रखें और उसमें थोड़ा सा अन्न भर दें, यानी गेहूं भर दें और उसके ऊपर आप एक नारियल स्थापित करेंगे। अंदर जो आपने जल भरा है उसे पूरा ऊपर तक भरें और उसके अंदर एक सिक्का अवश्य डालें। थोड़े से चावल भी अवश्य डालें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल भी अवश्य डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें और उसके बाद आप उसके ऊपर जो कटोरी, प्लेट जो भी रखेंगे जिसमें वो अन्न रखेंगे, उस अन्न के ऊपर आप नारियल को स्थापित करेंगे। वही माता लक्ष्मी का स्वरूप होगा, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। तो नारियल आप उस पर रखेंगे। बाजार से नारियल लेकर आएँ, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करें और उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा लपेटें और उसके ऊपर भी आप लाल सिंदूर से या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और श्री लिखें और उसे उस कलश के ऊपर रख दें, यानी अन्न का जो कटोरा है उसके ऊपर रख दें। यह माता लक्ष्मी का कलश स्थापन है। यह बेहद आवश्यक है। किसी भी पवित्र दिन में इसे आप कर सकते हैं। जैसे गणपति के 10 दिन थे तब भी आप कर सकते थे, पितृपक्ष में भी कर सकते थे, और अब माता जो आ रही हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, इनमें भी आप अवश्य करें। इस पूरे अक्टूबर के महीने इसे विराजमान रखें। इसमें आपको करना यह है कि ये जो जल है इसे आप प्रतिदिन निकाल कर और अपने दरवाजे पर सुबह के समय सिंचित करें और ताज़ा जल फिर से भर दें और इसमें जो सिक्का है उसे भी प्रतिदिन निकाल कर अपने पूजा घर में रखें और नया सिक्का उसमें डालें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है और नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, जैसे 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, जो भी आपने डाला है, उस पैसे को ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दें। किसी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दें और जल को प्रतिदिन सिंचित करें और जो नारियल है उसे फोड़कर और साथ में थोड़ी सी मिश्री या बतासे मिलाकर छोटी कन्याओं को खाने के लिए दे दें। यह पूरी प्रक्रिया है कलश स्थापन की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। अब उस एक चीज के बारे में बताते हैं, उसे जरा ध्यान से समझिए। तो बंधुओं, ध्यान से सुने कि नवरात्रि में जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं वे सभी माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। माता पार्वती के अलग अलग स्वरूपों की ही पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री, जो कि हिमालय पुत्री माता पार्वती ही हैं। दूसरा ब्रह्मचारिणी, जब माता रानी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गई थी। उसके बाद चंद्रघंटा, उसके बाद कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी। ये माता के अलग अलग रूप हैं। प्रतिदिन इन्हीं की पूजा की जाती है। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो नवरात्रि के दिनों में माता पार्वती के ही अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। देवियां अलग अलग नहीं हैं, बस उन्हीं के रूप और स्वरूप अलग अलग हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसी चीज है जिसमें कि माता के संपूर्ण स्वरूपों का वास माना जाता है शिव पुराण के अनुसार, और वह चीज है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष इतना शक्तिशाली है कि इसके हर एक स्वरूप को भोले बाबा को चढ़ाया जाता है और यह भोले बाबा को बेहद प्रिय भी है। बेल वृक्ष की पत्तियों में माता पार्वती स्वयं विराजमान होती हैं। फल में माता रानी कात्यायनी स्वरूप में विराजमान होती हैं। फूलों में गौरी स्वरूप में विराजमान होती हैं। तो इस तरह पेड़ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वरूपों में माता रानी विराजमान होती हैं। तो अब आपको करना क्या है, जरा इसे ध्यान से समझिए। कोई भी वृक्ष किसी भी प्रकार से बढ़ रहा हो, उसके अलग अलग चाहे कितने ही रूप क्यों ना हो, परंतु
उस वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह 4 भागों में बांटा जाता है। जी हाँ बंधु, यह हम शास्त्रों की बात बता रहे हैं। शास्त्र ही कहते हैं कि किसी भी वृक्ष के 4 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला उसकी जड़, दूसरा उसका तना, तीसरा उसके पत्ते और चौथा उसके फल। क्योंकि इन चारों के बिना पेड़ का अस्तित्व पूर्ण नहीं हो सकता है, पेड़ हमेशा अपूर्ण रहेगा। तो अब बेल के पेड़ में आपको ये 4 चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो अब आपको करना क्या है कि बेल का फल, जिसे बिल्व फल कहते हैं, आप उसे कहीं से ढूंढकर निकालें। यह आसानी से दुकानों पर मिल जाता है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको स्थापित करना होगा। किस प्रकार करना है सब बताएंगे। पहले आप बेल के फल की व्यवस्था करिए, साथ ही साथ बेल के पत्तों की और बेल के तने की और बेल के जड़ की, यानी आपको बेल का पौधा ढूंढना है जिसे बिल्व वृक्ष कहते हैं, उसे ढूंढना है और उसकी पत्ती यानी एक त्रिकोणीय पत्ती, उसके बाद तने का थोड़ा सा भाग ले लेना है और थोड़ा सा जड़ का भाग ले लेना है। अब आपके पास 4 चीजें हैं। और एक खास बात कि शिवपुराण की कथा ही यह कहती है कि बेल के वृक्ष के नीचे पितृ देवताओं का वास होता है और बेल के वृक्ष में तने के भाग में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। यानी कि बेल का जो वृक्ष है वह बेहद पवित्र होता है और कई प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों में इसे प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने ये 4 चीजें ले ली हैं। अब आपको इन्हें अपने घर लेकर आना है, गंगा जल से इन्हें शुद्ध कर लेना है और उसके बाद इन्हें लाल रंग के एक कपड़े में लपेट लेना है। अब इसे आप एक पोटली के स्वरूप में लपेट सकते हैं। इस पोटली में ये ही 4 चीजें होंगी और कोई 5वीं चीज नहीं। लाल रंग के कपड़े से आप इस पोटली को बनाएंगे और लाल रंग के धागे से ही इस पोटली को लपेट कर बंद कर लेंगे। गांठ नहीं लगाएंगे, याद रखना गांठ लगाना अशुभ होता है। तो अब आपने एक पोटली तैयार कर ली है। यह पोटली नवरात्रि के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली पोटली का कार्य करेगी। इसी के साथ साथ आपको इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है। अब हो सके तो पूरे 9 दिनों तक आप अखंड ज्योति अपने पूजा घर में जलाएं। लेकिन यदि आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि सबके पास समय नहीं होता है और किसी न किसी प्रकार का अभाव भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। आप कम से कम रात्रि के समय 1 से 2 घंटे के लिए दीपक अवश्य जलाएं और रात्रि के समय ही नवाड़ मंत्र की कम से कम 1 माला जाप प्रतिदिन करें। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया कि पूरे 9 दिनों तक नवाड़ मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। अब आपने जो ये बिल्व पोटली बनाई है, यह बिल्व पोटली बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसका प्रतिदिन माता दुर्गा के रूप में ही पूजन करें। यह माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप आपके घर में विराजमान हो चुका है। आप प्रसाद चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, पूजन करिए, धूप दीप से और कपूर और गुग्गल आदि से धूमि भी दीजिए। इस तरह से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और साक्षात माता रानी ही आपके घर में विराजमान हो जाएगी। नवाड़ मंत्र की आप प्रतिदिन 1 माला अवश्य करेंगे। हमने कहा है कि यदि आप मेहनती हैं और कर सकते हैं तो 6 या 9 माला करें, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 1 माला भी करेंगे तब भी चलेगा। 1, 3, 6, 9 इस प्रकार से आप मालाएं कर सकते हैं। अब आप देख लेना कि आप कितनी माला कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आपने एक तरह से संख्या शुरू की है तो उसे फिर पूरे 9 दिनों तक आपको दोहराना होगा निश्चित समय पर, और एक ही आसन में बैठकर आपको यह करना है। एक बार माला फेरना शुरू किया तो आपको फिर उठना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब कुछ नियम हैं, जैसे कि शुद्धता का पालन करें, सात्विक रहें, झूठ ना बोलें, कोई भी गलत कार्य ना करें और भोजन जितना हो सके उतना कम मसाले वाला साधारण भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं और मांस, मदिरा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें और दिन में ना सोएं पूरे नवरात्रि। बस इतने से आप और कार्य कर लें। उसके बाद आप देखें कि कैसे परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तो आपके घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। सबसे पहले पवित्रता आपके घर में आएगी। फिर आपका शरीर स्वयं हल्का महसूस होगा। सिर में भारीपन रहता था, थकान रहती थी, हमेशा यह लगता था जैसे कि काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो वह सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। शरीर हल्का हो जाएगा, दिमाग में ठंडक रहने लगेगी और इसके बाद आपका काम धंधा व्यापार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जहां जैसी उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे ही सारे काम होने लगेंगे। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब जब नवरात्रि समाप्त हो जाएं तो यह बिल्व पोटली को आप जल में विसर्जित कर दें। इसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया है उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है।
तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करिए, फिर इसके कैसे परिणाम प्राप्त हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब वैसे तो हमने सारी बातें आपको विस्तार से खुलकर बताई ही हैं, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमें जैसे ही समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो पूरे प्रेम से, भाव से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।